We wake up today as Australians in a changed to cancel a visa as quickly and efficiently as possible. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दी। अब आप ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन या स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा होता क्या है, जब बैन लगता है ना तो एक हंगामा मच जाता है। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। And I also confirm that it contained 2 homemade ISIS flags. ताजा खबर ब्रिटेन से सामने आई। वहां की सरकार ब्रिटेन में मौजूद 90 लाख से ज्यादा मुसलमानों को ब्रिटेन से निकालने की तैयारी में लग गई है। I think we have to have a very serious discussion, Chris, now about values-based immigration. जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करना तो आपको पता है कि मुसलमानों का काम है। हाँ, जहाँ भी कोई ऐसा हमला होता है उसमें कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान का जरूर होता है। ऑस्ट्रेलिया जब से अपनी उन्होंने बॉर्डर रिज्यूम किए, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे भी हैं और दिखाए भी हैं। एक ही दिन में जो है ना वो हज़ारों वीज़ाज का रिफ्यूज़ल, फिर एक ही दिन के अंदर जो है ना वो हज़ारों नोटिफिकेशन ऑफ। म्यूनिख के अंदर इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं जर्मनी की, उन्होंने 5 लोग पकड़े हैं। एक इमाम मस्जिद है और 4 उनके साथ और लोग हैं। मेजर नदीम, ये कब तक आप लोग करते रहेंगे? और अब दुनिया, मतलब पहले तो आप लोगों के निशाने पर भारत हुआ करता था, भारत में आप लोग आतंक किया करते थे, आतंकवादी भेजा करते थे, अब दुनिया को भी नहीं बख्शेंगे क्या आप लोग? इनफ इज इनफ। आप, और ये पाकिस्तान में स्पेशली हो रहा है ये। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हादसा पेश आया और इस हादसे के जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। 2 पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने यहूदियों के ऊपर हमला किया, तो पाकिस्तान क्यों इतना घबरा रहा है? ये इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप जो आईसिस है उसके साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है। मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर लानत है। क्या आप क्या समझते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे? तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है ऑस्ट्रेलिया भी, और उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी, और जो नया सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसमें जो जितनी भी वीज़ा की जो आप कह लें कि असेसमेंट है वो अब उसके थ्रू होती है। असेसमेंट जो एक आर्टिफिशियल जो सिस्टम है उसके थ्रू होती है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के अंदर 15 लोग जाँ बहक, एक दहशतगर्द मारा गया और एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पाकिस्तानियों के ऊपर जो भी बंदा अपनी ज़िंदगी शरीफाना तरीके से, लॉ अबाइडिंग तरीके से, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को का एहसास करते हुए एक डिसेंट ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और मुल्कों के अंदर उनकी ज़िंदगी आपने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बहुत ही ख़राब कर दी है। इस तरीके से आपके जहन के अंदर होगा कि आप बदला उतारे हैं, मगर आप बदला नहीं उतारे। आपके अंदर और उन शैतान इजराइलियों के अंदर जिन्होंने गजा के अंदर ये कत्लेआम किया है, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आपके जहन के अंदर शायद फ़र्क हो कि हाँ हम अच्छाई के अंदर हैं और बुराई के अंदर हैं, मगर ऐसा नहीं होता। अब देखिएगा कि इसका रिएक्शन क्या आता है पूरी दुनिया के अंदर, किस तरीके से आपके ऊपर और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के ऊपर आपके जो एक्शंस हैं वो मुतासिर करते हैं। आपका बेटा तो चला गया, वो तो मर गया, यानी आपका बाप तो चला गया। 24 साल बेटा जो था उसकी भी अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी इसी सिलसिले के अंदर। इनफ इज इनफ। आप, और ये पाकिस्तान में स्पेशली हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी ऐसे हैं, मैं ये बात नहीं कहने वाला, क्योंकि आपने देखा अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, फ्रांस में जो है इमैनुअल पैटी की जो गर्दन काटी थी वो कोई अल्जीरियन या कोई चेचन था मेरे ख्याल से। तो ये एक फिनोमिना है। तो ऑल आई एम सेइंग कि अब मैं इसमें क्या कड़वी बात करूं। देखिए, मैं तो उन लोगों से नाराज हूं जो इसको स्पिन दे देते हैं जी, कोई अगर टेररिस्ट अटैक हुआ जी वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं हो सकता, तो फिर जिसने बचाया वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर आप इसका क्रेडिट मुसलमान को नहीं देना चाहते जिसने गोलियां मारी, तो फिर उसका क्रेडिट भी आपको लेने का हक नहीं है जिसने कि वो उन लोगों को, वो जो अल अहमद करके इंसान था, मैं कहूँगा वो भी मुसलमान नहीं था, क्योंकि वो मुसलमान होने के नाते तो नहीं बचा सकता था जीवन। कौन मुसलमान है? वहां 2 मुसलमान थे, एक गोलियां मार रहा था, एक ने गोली से बचाया। कौन मुसलमान है उसमें? इसकी टेस्ट आपके समाज को अंदर से लाना। मैं नहीं कह रहा कैसे हैं, मगर देयर इज एन एलिफेंट
इन द रूम needs to be discussed। मैं बस इतना ही कह रहा हूं जी। और एक चीज और देखो कि पाकिस्तान को तो खासकर भाई पाकिस्तान ने 24 करोड़ ये माइंडसेट बनाया हुआ है आरजू जी, और मैं बहुत खुश हूं। पिछले दिनों मैंने सुना कि लम्स में ये संस्कृत और गीता और ये सब पढ़ाने, महाभारत पढ़ाने की बातचीत हो रही है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि ये हमारा भी है, ये कॉमन है, ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये जितना भारतवर्ष का है उतना मेरा है। यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए, रातों रात आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, पुराना जो आपका हजारों साल में प्रैक्टिसेस बनी थी, हजारों साल में आपने कोई कारपेंट्री के स्किल सीखे होंगे, कोई कला सीखी होगी, हजारों साल में वो सब चीजें रातों रात आप कहेंगे उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन ने जो आपको सिखाया वो सब गलत सिखा दिया। ये होगा क्या? एक आपने कोई चीज एम्ब्रेस कर ली, बाकी सब कैंसिल कर देंगे क्या? इंसानों को ये जो पहाड़ों में रहने की कला आती है या पहाड़ों में जो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आई? क्या उसके पहले उनको आती नहीं थी? वो कला, वो आर्टिफैक्ट, वो जो स्किल सीखे उन्होंने, उसमें उस कल्चर का ही तो योगदान था ना, जिसको आज आप कैंसिल करने पे के पीछे पड़े हुए हो। भगवान गलत हो सकता है भाई, कल्चर कैसे गलत? तो फिर मैं कहूंगा there's a need कि प्लीज टेक इट सीरियसली, वरना लोगों में डर बहुत ज्यादा है। जो नॉन मुस्लिम है वो समझ सकते हैं, शायद मैं मुस्लिम नहीं हूं इसलिए मैं आपके दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा हूं, और आप नॉन मुस्लिम नहीं है तो शायद आप मेरे दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रही हैं। मेरा ये है कि जितना बाहर से कम आवाज आए, अंदर से जितनी ज्यादा आवाज आए, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि हमें एक दूसरे की बात को समझना होगा। लेकिन फखर, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तरफ तो भारत का मीडिया है, कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि भारतीय मीडिया, इजरायली मीडिया और साथ अफगानिस्तान का मीडिया ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये अटैक किया था वो पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है। मसला ये कि उन्होंने 16 मासूम लोगों को मारा है, उसकी बात ज्यादा होनी चाहिए। और मैं यकीन करें, कल रात से मैं ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन टीवी चैनल्स या जो इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स हैं, वो इस मामले को जिस तरीके से हमारे यहाँ डिस्कशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान में, मैंने अभी तक ये एंगल उनके यहाँ नहीं देखा। वो ये डिस्कस ही नहीं कर रहे, कहते यार हमें इस चीज से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये कि यार जो लोग कत्ल हुए, जो लोगों की जानें ली गई, ये हमारा मामला है। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला कि 2019 से ये जो इसका बेटा था, गालिबन नवीद अकरम नाम है इसका, बाप तो उसका मारा गया और बेटा उसका हॉस्पिटल में है। तो कहते कि 2019 में इसके हवाले से कुछ ऐसी चीजें वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने की थी, लेकिन इसको फिर शायद उन्होंने इग्नोर किया, जो मेरे ख्याल में बड़ा हैरानकुन नहीं होना चाहिए